और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात कोरोना संक्रमण की। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। कल झारखंड में 690 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। 24 घंटे के अंदर राज्य में 690 नए केसेस सामने आ गए। रांची में सबसे ज्यादा 369 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या की अगर बात की जाए तो 1,24,891 पहुंच गई है। वहीं दुमका में एक संक्रमित की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,114 हो गई है। कल की अगर बात की जाए तो राज्य में 690 संक्रमितों में से रांची में सबसे ज्यादा 369 केसेस सामने आए हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 71, धनबाद में 31 और बोकारो में 27 संक्रमित मरीज मिले। इसी के साथ राज्य में रिकवरी रेट और डबलिंग डेज घट चुका है। 7 दिन में डबलिंग रेट जो है 284 दिन से घटकर 229 दिन तक पहुंच गई है, जबकि एक महीने पहले तक डबलिंग रेट जो थी वो 1700 दिनों तक था। वहीं रिकवरी रेट भी घटकर अब 96.82% तक पहुंच चुका है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पिछले 5 दिनों के आंकड़े क्या कहते हैं। तो झारखंड में पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। 1 अप्रैल को झारखंड में 690 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 31 मार्च को यह संख्या 693 थी। कोरोना संक्रमितों की यह संख्या अपने आप में चिंता का सबब बनी हुई है, लेकिन 30 मार्च को यह संख्या 418 केस की थी। 29 मार्च को 155 थी, जबकि 28 मार्च की बात करें तो 314 केस दर्ज किए गए थे। ऐसे में हर आने वाले दिन के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बन गई है। तो कोरोना के लगातार फैलते संक्रमण ने सरकार और प्रशासन को नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। लोगों से संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की जा रही है। गुरुवार को राज्य भर में कोरोना के कुल 690 नए मामले सामने आए। रांची से कोरोना अपडेट दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के फैलते संक्रमण ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। गुरुवार को जो कुल जांच हुए उन जांच में 690 नए संक्रमित की राज्य भर में पहचान की गई है, जिसमें राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा 369 संक्रमितों की पहचान हुई है और एक्टिव केस राज्य भर में बढ़कर 3352 तक पहुँच गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट और डबलिंग डेज घटा है, जो कि एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है अगर समय रहते कोरोना पर काबू नहीं पाया गया। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के डीसी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को लेकर रोकने, बचाव और रोकथाम को लेकर आइसोलेशन प्रोटोकॉल पालन करें। साथ ही विभागीय सचिव ने कहा है कि कोविड-19 के मरीजों की जरूरत के अनुसार अधिसूचित अस्पतालों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रिपोर्ट में सैंपल लेने की तिथि के साथ ही रिपोर्ट मिलने की तारीख का भी जिक्र किया जाए। एक बात आ रही है कि जो आवासीय विद्यालय हैं, खासकर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, उन आवासीय विद्यालय में भी संक्रमण फैलने की खबर आ रही है, जो कि बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। ज़रूरत है कि समय रहते आम लोग इसको लेकर जागरूक हों और कोरोना के दिए गए गाइडलाइंस का पालन करें। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और ऐसे में देखिए, झारखंड के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में हर दिन वहां से रांची पहुंचने वाले यात्रियों की कोरोना जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। हर दिन तकरीबन 8 बसें छत्तीसगढ़ से रांची पहुंचती हैं। शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे तक छत्तीसगढ़ से कुल 5 बसें जो है रांची के ITI बस स्टैंड पहुंची, लेकिन उनमें से एक यात्री की ही सिर्फ कोरोना जांच हुई। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंचती है, मेडिकल टीम और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी हरकत में आ गए। उसके बाद बस स्टैंड में पहुंचने वाली 6ठी बस के सभी यात्रियों की कोरोना जांच कराई गई। जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना के फैलते संक्रमण की एक बड़ी वजह दूसरे राज्यों से पहुंचने वाली बसों को बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ज़्यादा संक्रमण फैल चुका है और हर दिन छत्तीसगढ़ से राजधानी रांची में 8 से 10 बजे रोजाना पहुंचती हैं। अभी हम इस समय राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड में खड़े हैं,
जहां सुबह से तकरीबन 6 बसें यहां पहुंच चुकी है और जो बस सुबह से 5 बसें अब तक आई थी उसमें से मात्र एक व्यक्ति ने अपनी कोरोना जांच कराई थी। और अभी जब न्यूज़ 18 की टीम यहां पहुंची है तब यहां एक बस जो अभी रायपुर से पहुंची है उससे यात्रियों को यहां पर उतार कर कतार में लगाया गया है। आप लोग कहां से आए? छत्तीसगढ़ से। यानी छत्तीसगढ़ में कहां से? सारंगढ़। क्या आपने वहां पे कोरोना जांच कराई है? नहीं, कोई जांच वहां नहीं हुई थी आप लोगों की? नहीं हुई थी। नहीं अभी हुई नहीं है, होएगा अभी बोल रहे। आप लोग यहाँ क्या करते थे? कहाँ? सारंग छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं? छत्तीसगढ़ में खेतीबाड़ी भी करते हैं। कि ज़्यादातर लोग छत्तीसगढ़ में रोजगार के सिलसिले में जाते हैं और हाँ वहाँ उन्होंने संक्रमण फैलने के बावजूद कोई जांच नहीं कराई थी। जब रांची पहुँचे हैं यहाँ मेडिकल टीम सुबह से ही डटी है, लेकिन डटे रहने के बावजूद लोग यहाँ पर जांच के लिए नहीं पहुँचे। अभी न्यूज़ 18 की टीम पहुँचने के बाद बस से यात्रियों को उतारा गया है और उनकी जाँच कराई जा रही है। आप यहाँ पर सुबह से कितने बजे से हैं? 5 बजे सुबह से हैं। 5 बजे सुबह से जी 5 बसें आ चुकी है। क्या उन 5 बसों की यात्रियों ने जांच कराई थी? जी नहीं। जांच नहीं कराई थी? जी नहीं। और अभी जांच कराई जा रही है? अभी जी हाँ, अभी बस आई हुई है तो आप देख सकते हैं लंबा कतार लगा हुआ है और जांच हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यात्री पहुँचे हैं। अच्छा, आप लोग जो जिन यात्रियों की जांच कर रहे हैं यहाँ सबका एंट्री किया जा रहा है? हाँ, एंट्री किया जा रहा है। एंट्री किया जा रहा है यहाँ पे। तो सुबह से 5 बसें पहुँची थी, अभी तक आप लोगों ने कितने यात्रियों की एंट्री की जांच के लिए? अभी तक 13 लोगों का जांच हो चुका है। 13 लोगों का। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि सुबह से 5 बसें उतर चुकी। अगर एक बस में 60 यात्री का भी अगर यात्री रहते हैं तो उस लिहाज से 300 यात्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन 300 यात्रियों में एक व्यक्ति का ही नाम जांच में था और अभी जब छठी बस पहुँची है तब जाके 13 यात्रियों की जांच हो पाई है। 5 बसें सुबह से आई है, लोगों की जांच नहीं हो पाई। छठी बस आई है तब जाके जांच शुरू हुई है। ये हमको आने से पहले हो गया होगा। आप कब आते हैं? हम 6 बजे आते हैं। यहाँ पर जो मेडिकल टीम बैठी जरूर है लेकिन एक्टिव कितनी ज़्यादा है आप खुद सोच समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर इसी तरह छत्तीसगढ़ में संक्रमण जिस तरह लगातार फैल रहा है, बसें हर दिन आ रही है 8 से 10 बसें, अगर जांच का ही हाल रहा तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो एक छोटी सी लापरवाही सभी की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है और ऐसे में हर एक छोटा एहतियात इस वक्त बेहद जरूरी है। रांची में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है और बुंडू के इंदिरा गांधी आवासीय स्कूल के छात्रावास में कोरोना के 29 मरीज मिले हैं, जिसके बाद छात्रावास को फिलहाल सील कर दिया गया है। वहीं सभी मरीजों को स्कूल में ही आइसोलेट कर दिया गया है। बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट में बुधवार को 4 छात्राएं पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद कल स्वास्थ्य विभाग की टीम को स्कूल भेजा गया और टीम स्कूल में 96 लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट कर चुकी है, जिसमें 27 छात्राएं और एक गार्ड पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में अब तक कुल 29 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दुमका के बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। श्रद्धालु सिर्फ अर्घा सिस्टम के तहत पूजा अर्चना कर पाएंगे। डीसी ने कहा कि ऑनलाइन निबंधन श्रद्धालुओं को ही मंदिर परिसर में सामाजिक दूरी के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। बीजेपी ने बजट खर्च के दावों पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार पूरे साल खजाना खाली होने का रोना रोती रही, साथ ही केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाती रही, लेकिन अब 83% तक बजट की राशि के खर्च होने के दावे किए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने वित्त मंत्री से विभागवार खर्च की राशि सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कहीं विकास के कार्य नहीं हुए और ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि सरकार ने जो राशि खर्च की वो कौन सी योजना का हिस्सा है। 98,000 करोड़ से अधिक का बजट 20 और 21 के वित्तीय वर्ष में सरकार ने पास कराया।
और इतनी बड़ी राशि में से अगर 83% खर्च हो, 70 या 75% या अभी भी बिल्कुल संदेह है, तो ये समझ में नहीं आखिर काम हुआ कहाँ। कहीं कोई काम होते तो दिखा ही नहीं, ना सड़क पर दिखाई पड़ा, ना कहीं कुछ दिखाई पड़ा। जब भी उस वक्त काम की हम सब लोगों ने बात की यहाँ तक, तो मुख्यमंत्री यही कहते रहे, वित्त मंत्री भी यही रोना रोते रहे, केंद्र पैसा सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर कोरोना के कारण पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये लगा कि मामला कहीं ना कहीं कोई घालमेल है, गड़बड़ है इसमें से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर देवघर डीसी की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें देवघर एसडीओ और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि श्रावणी मेले को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना जांच के बाद ही श्रद्धालुओं के श्रावणी मेले में आने या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को अनुमति देने पर विचार किया जा रहा है। हम लोग मंथन कर रहे हैं कि अगर श्रावणी मेला होगी तो रजिस्ट्रेशन के से लोग आए, और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट करवा के अपना नेगेटिव रिपोर्ट रहेगा तभी आए, और एक दिन में एक लिमिट भी रखे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो। ये तीनों बिंदुओं पर भी अभी मंथन हो रही है। बड़ी खबर रांची से, जहां आकाशवाणी के सामने स्थित निर्माणाधीन मॉल के लकड़ी गोदाम में अगलगी की घटना सामने आई है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड आग पर काबू पाने में जुट गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। आकाशवाणी के सामने लकड़ी के इस गोदाम में अचानक से आग लगी। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, इस अगलगी की घटना में लाखों की लकड़ी जलकर राख हो चुकी है। हालांकि वहां रखी कीमती मशीन को आग से बचा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी, अभी इसकी जांच की जा रही है। 0886 सूचना मिला, और सूचना मिलकर ही हम लोग वहाँ पर आए, और ये जो मॉल बन रहा था निर्माणाधीन, उसका लकड़ी में पूरा आग था। और देख रहे हैं कि मशीन भी क्षतिग्रस्त हो जाता। हम लोग सही समय पे आके और देख रहे हैं कि आग को काबू पा रहे हैं। धनबाद के झरिया में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी भी की गई। भगत डी के एना छठ तालाब और एना कोयलरी के रहने वालों के बीच मारपीट की यह घटना हुई, जिसमें देखिए सड़कों पर हर तरफ आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। हालांकि बाद में यहां पर पुलिस टीम पहुंची, जिस दौरान इस पत्थरबाजी में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके। तो दोनों पक्षों में होली के दिन भी मारपीट की घटना हुई थी, जो जानकारी इस वक्त सामने है। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इनका बेटा को मार के देखिए कितना हालत खराब किया। हम लोग छिड़कानी करता है। कौन करता है? वही उधर का लड़का लोग, उतना हम लोग थोड़ा पहचान रहे हैं, लेकिन हमको सामने अगर वो आ जाएगा। सूरज बबली हम लोग छिड़कानी करता है। उसके बाद देखिए मेरा राजेश बबली सूरज ये सब ले गया, 1 घंटा मारा, गिरा दिया, और सब मिल के पत्थर से रड से और बांस से पूरा चूर चूर का मार के ये तोड़ दिया, अस्पताल गया मेरा बेटा। अगला महीना शादी है, क्या होगा। जामताड़ा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 29 सिम कार्ड और एक कार बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों पर बैंक अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का आरोप है। ये लोग बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट करने के नाम पर एटीएम का पिन नंबर पूछ रहे थे और उनके खाते से पैसे निकाले जा रहे थे। फाटक के पास में ये दास लोगों की बस्ती है, वहाँ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कर्माटांड बस्ती से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटल 7 गिरफ्तारी है। गिरफ्तार जिस समय इन लोगों को किया गया है, ये सारे लोग बैठ करके और फर्जी बैंक अधिकारी, फर्जी ये क्या कहते हैं बन करके और लोगों के साथ मैंने वार्तालाप कर रहे थे। करीब 50 साल पहले तक झारखंड की राजधानी रांची में 100 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। देखते ही देखते 58 से ज्यादा तालाब गायब हो गए। जमीन माफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों के बेमेल गठबंधन ने तालाबों के शहर रांची की सूरत ही बिगाड़ कर रख दी।
झारखंड की राजधानी रांची को कभी तालाबों का शहर कहा जाता था। 1950 तक रांची में 100 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, जो अब गिनती के 42 से 43 बच गए हैं। ज्यादातर तालाब कहीं निजी तालाब बताकर तो कहीं सरकारी तालाब के गलत कागजात बनाकर बर्बाद कर दिए गए। साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। रांची में जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी और फिर जमीन माफियाओं की नजर तालाबों पर पड़ गई। आज भूमाफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ से उन तालाबों पर भव्य भव्य इमारतें खड़ी है। जैसे राजधानी बनी है और लोगों का जनसंख्या भी बढ़ा है, लोग आए हैं और एहन केन प्रकार कई लोग जमीन को भी बेच दे रहे हैं, तो इसको भी जैसे जानकारी मिलती है तो उनका रोक लगा रहे हैं। और जितने तालाब अभी बचे हुए हैं उन तालाबों को भी कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं रांची के 10 उन बड़े तालाबों पर जो इतिहास बन गए। जेल रोड तालाब। जेल रोड स्थित मुखर्जी नर्सिंग होम के नजदीक के तालाब को भर दिया गया। इटकी रोड तालाब, इसे भरकर आरटीआई बिजली सब स्टेशन बना दिया गया। रांची गौशाला गोरखनाथ टैंक, इस तालाब को भरकर यहाँ भी भवन बना दिए गए। गुटवा स्कूल के समीप का तालाब, इस तालाब को भरकर कई भवन और दुकानें बना दी गई। भुतहा तालाब, तालाब को भर दिया गया। पूर्व में यह जयपाल सिंह स्टेडियम का हिस्सा था, अब हॉकर मार्केट है। करबला चौक स्थित तालाब, अतिक्रमण कर मकान बना लिया गया है। देखने में नहीं लगता कि यहाँ तालाब था। हिनू के वाजपेयी पथ तालाब, तालाब को भरकर कई बड़े बड़े घरों का निर्माण हो चुका है। हुंड्रू तालाब, हुंड्रू तालाब का अतिक्रमण कर तालाब के एक छोर की जमीन को बेच दिया गया। धुर्वा डैम, धुर्वा डैम के कैचमेंट एरिया में व्यापक अतिक्रमण कर कई कच्चे और पक्के भवन खड़े किए गए। कांके डैम, सरोवर नगर के नीचे इस डैम के जमीन पर तो बाकायदा कॉलोनी तक बस गई है। कुछ यही हाल डैम के कांके साइड से सटे एरिया का भी है। हालांकि पिछले साल प्रशासन ने यहां से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन कुछ ही घरों को तोड़ा गया। अधिकतर घर अब भी जस के तस हैं। जैसे जैसे शहर से तालाब गायब हुए, ग्राउंड वाटर का लेवल गिरने लगा। आज पर्यावरणविद वाटर लेवल को लेकर चिंतित हैं। तालाब अगर हम हटाते चले गए, सुखाते चले गए तो भूमिगत जल भी नहीं मिलेगा, सतही जल भी नहीं मिलेगा, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस का एक जोन पैदा हो जाएगा ये पूरा रांची शहर, और खासकर जो शहरी एरिया जो है। भूमाफिया और अधिकारियों के गठजोड़ ने रांची के तालाबों को खत्म कर दिया, जिसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और गर्मी के महीने में पानी की किल्लत होने लगी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। तो गर्मी का मौसम आते ही पलामू के कई इलाकों में पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। पानी लेने के लिए नलों पर लंबी कतारें लग जाती हैं। कई बार पानी को लेकर मारपीट जैसे हालात बन जा रहे हैं। मितनी नगर निगम के आबादगंज, बैरिया और बिलवाटिका समेत कई इलाकों के लोग पानी को लेकर तरस रहे हैं। समय पर पानी नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का ये कहना है कि मितनी नगर में पिछले 10 सालों से इसी हालात के बीच लोग जीने को मजबूर हैं। लेट से पानी 8 बजे 8:30 बजे तक आता है, 9 बजे तक, अभी आता भी नहीं है। अब गर्मी के दिन में आता भी नहीं है। यहाँ बहुत आदमी भरते हैं, एक वो नल है यहाँ पर, टोटल पानी उधर आदमी यहाँ पर एक मिशन स्कूल से ऊपर चढ़िएगा ना, एक बूंद पानी नहीं चढ़ता है। कितने दिन से समस्या है? अरे बहुत दिन, कई साल हो गया, 6, 7, 8 साल से ऊपर हो गया। अभी भी वही स्थिति है। हाँ। और आज गुड फ्राइडे है और इस मौके पर आज सुबह से ही राजधानी रांची के सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभु यीशु से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की गई। हालांकि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस की वजह से चर्च में लोगों की ज्यादा भीड़ नजर नहीं आ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं। गुड फ्राइडे पर रांची के सभी चर्चों में आज सुबह से ही विशेष प्रार्थना का दौर चल रहा है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित संत मारिया चर्च में, जहां लोग कोरोना काल में अपनी सुविधा के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी से चर्च में पहुंच रहे हैं। कुछ लोग यहां पर प्रार्थना के लिए पहुंचे, हम उनसे बात करेंगे कि आज वास्तव में गुड फ्राइडे है, कितना दिन खास है आपके लिए? आज हम सभी क्रिस्तान लोगों के लिए सबसे खास दिन है, क्योंकि हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। हम इन्हें इस भावना को लेते हुए धीरे धीरे इस चर्च में कम भीड़ करने के लिए, अपनी आराधना प्रस्तुत करने के लिए इस चर्च में आए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि चर्च में आज लोगों की भीड़ भी कम है। इसके पीछे वजह क्या है?
इसके पीछे वजह है कि हमारे जो सरकार है वो हम लोगों के लिए गाइडलाइंस निकाले हैं कि हम लोग हर डिस्टेंसिंग और जितने भी जैसे डिस्टेंस रखना है, डिस्टेंस रखना है, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। लोग ये देख रहे हैं कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बच्चे नज़र नहीं आ रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को आने का निर्देश नहीं दिया गया है और जो बीमार हैं उनको भी आने के लिए नहीं कहा गया है। उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, वे लोग ऑनलाइन चर्च कर रहे हैं। देखिए, ये गुड फ्राइडे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन में ही यीशु ख्रिस्त हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिए, अपना खून हमारे पापों के लिए बहा दिए। जीसस पाप कर्मों को मुक्त करने के लिए खुद क्रूस पर कुर्बान हो गए। ठीक उसी तरह मसीही समाज के लोग कोरोना से मुक्ति के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और यीशु के जो संदेश है उसको भी फॉलो कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।